हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एरियल चार्ज या शीट चार्ज एक ही बात है दोनों, या सरफेस चार्ज, ठीक है, किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं, सबका मतलब एरिया ही होगा। तो आइए सीखते हैं। हमने यहां पर एक शीट लिया है और वो शीट पर कुछ प्लस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। अब इन प्लस चार्जेस के वजह से किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है और वो पॉइंट P की जो दूरी है शीट से, वो दूरी R है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने लाइन चार्ज में भी सीखा था। अब सबसे पहली चीज है कि इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी फील्ड्स की। तो मैंने आपको पहले भी अरेंजमेंट वाले सेगमेंट में मैंने बताया था कि जो फील्ड्स की अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल शीट से परपेंडिकुलर होती है, बाहर दोनों तरफ। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, तो बोर्ड से अगर बोर्ड पर बहुत सारे चार्जेस हैं तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर आ रही होगी और अंदर भी जा रही होगी, परपेंडिकुलर दोनों तरफ ऐसे, ठीक है, बिल्कुल। तो अब चूंकि यहां पर बहुत सारे चार्जेस हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको ब्रेक करना होगा बहुत स्मॉल चार्ज में, पॉइंट चार्ज में, क्योंकि हमें तो एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज का ही पता है। तो अगर हम इसको बहुत ही छोटा एरिया में ब्रेक करें तो मान लेते हैं कि इसकी जो टोटल एरिया रही है वो A है और इस पे जो टोटल चार्ज है वो Q है, ठीक है। टोटल एरिया A है और टोटल चार्ज क्या है, Q। तो एक छोटा सा एरिया, बहुत ही स्मॉल एरिया, मान लीजिए DA। तो अगर A एरिया पे चार्ज है Q तो DA एरिया पे भी कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज होगी। वो कैसे लिखेंगे? तो DA एरिया पर अमाउंट ऑफ चार्ज लिखने के लिए सबसे पहले हमें चार्ज पर यूनिट एरिया लिखना होगा। कैसे? मान लीजिए कि A एरिया पे चार्ज है Q, तो एक यूनिट एरिया पे चार्ज क्या हो जाती है, ये हो जाती है Q अपॉन A। ये जो Q अपॉन A है इसी को हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते किया जाता है सिग्मा से, ठीक है। याद करिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी था उसको हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था, उसी तरीके से इसके लिए टर्म दिया गया है सिग्मा, और वो सिग्मा होता है Q अपॉन A। इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या इसी को एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोली जाती है। तो अगर सिग्मा यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज है तो DA एरिया पे कितना चार्ज होगा? तो DA एरिया पे जो चार्ज होगा वो भी बहुत छोटा ही होगा। वो छोटे चार्ज को लिया गया DQ, ठीक है। क्यों बहुत छोटा? मैं बोल रहा हूं एरिया ही बहुत छोटा है तो उस पर अगर चार्ज भी है तो वो भी क्या है, बहुत छोटा, ठीक है। तो ये जो DQ चार्ज है इसकी वैल्यू क्या है? DQ चार्ज लिखी जाएगी, अगर एक यूनिट एरिया पे चार्ज हो गया Q अपॉन A तो DA एरिया पे चार्ज हो गया Q अपॉन A इंटू DA, ठीक है। और इसी तरह से DQ को हम ये भी लिख सकते हैं, Q अपॉन A के जगह पर सिग्मा लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू DA, ठीक है। अब आपको पता है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखी जाती है, DE। DE क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि एरिया बहुत छोटा है तो चार्ज भी बहुत छोटा, तो इस बहुत छोटे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, बहुत छोटी, ठीक है। तो इसको लिखी जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर, DQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। पर ये तो बहुत छोटा एरिया और इस तरह का बहुत सारा एरिया होगा इस पूरे शीट में। तो अगर हमें सभी एरिया के लिए लिखना है तो हम क्या करेंगे, उन सभी एरिया को ऐड अप कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE और इधर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर। एक स्टेप और लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो D का इंटीग्रेशन हो जाएगा E और ये लिखा जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू, डीक्यू की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, देखिए डीक्यू की जगह पे लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, आर कैप, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये आपका एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये एक्सप्रेशन आती है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। और अगर इसमें कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको वापस कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करूंगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।